अमेरिका की इकॉनमी के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? क्या आपको पता है कि वहाँ वर्कर्स की कमी से घर महंगे हो सकते हैं और महंगाई और बढ़ सकती है और कुछ इंडस्ट्रीज में लेबर क्राइसिस आ सकता है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इमिग्रेशन रेट आधी हो गई है। जहां पहले हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका में बसते थे, अब ये घटकर सिर्फ 5 लाख हो गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रंप सरकार की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी। इसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जॉब मार्केट और इमिग्रेंट्स के फ्यूचर पर पड़ सकता है। तो अगर आप भी अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए, या फिर अगर आप इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर करने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो ट्रंप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ नेहा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। 2023 के आखिर तक अमेरिका में इमिग्रेशन रेट 35 से 40 लाख सालाना थी, लेकिन अब यानी कि 2025 में ये घटकर सिर्फ 5 लाख रह गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि 2024 की गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है। ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसीज ने बॉर्डर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है। वीज़ा और ग्रीन कार्ड का अप्रूवल मुश्किल हो गया है, अप्रूवल में देरी हो रही है, डिपोर्टेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रिफ्यूजी और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की संख्या 14 लाख से गिरकर सिर्फ अब 2 लाख ही रह गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ इमिग्रेंट्स को हुआ है, बल्कि इसका सीधा असर पड़ा है अमेरिका के कई सारे सेक्टर्स पर, खासकर उन सेक्टर्स पर, उन इंडस्ट्रीज पर जो इमिग्रेंट्स पर डिपेंड है। अगर हम अमेरिका की इकॉनमी पर इसके असर की बात करते हैं तो देखिए, इमिग्रेशन कम होने से अमेरिका की इकॉनमी को झटका लग सकता है। अब ज़रा समझ लेते हैं डेटा की मदद से कि कैसे झटका लग सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो GDP ग्रोथ पर असर पड़ने वाला है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक इमिग्रेशन में गिरावट के कारण 2025 में GDP ग्रोथ 0.1% कम हो सकती है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उस पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका में 40% कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स इमिग्रेंट्स हैं। लेबर की कमी से घर बनना धीमा हो सकता है, जिससे रियल एस्टेट और भी महंगा हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स कहता है। लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, बल्कि जो एग्रीकल्चर और जो फूड इंडस्ट्री है, उस पर भी बहुत असर पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 30% जो फार्म लेबर फोर्स है ना, वो इमिग्रेंट्स की ही है। लेबर की कमी से फूड प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। रेस्टोरेंट्स और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको भी नुकसान हो सकता है। ऊबर, लिफ्ट और जो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं, इमिग्रेंट वर्कर्स पर डिपेंड करती हैं। वर्कर्स की कमी से सर्विस चार्ज और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। मतलब अगर अमेरिका में इमिग्रेशन कम होता है तो वहाँ की लाइफस्टाइल और महंगी हो सकती है, और अगर लाइफस्टाइल महंगी होगी तो असर पड़ेगा ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर और जो वहाँ के नागरिक हैं उन पर। इसके अलावा इमिग्रेंट्स की कमी की वजह से जॉब मार्केट पर भी उतना ही असर पड़ने वाला है, क्योंकि H1B वीज़ा और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए H1B अप्रूवल और मुश्किल हो सकता है। कंपटीशन और बढ़ेगा, खासकर जो IT और मेडिकल फील्ड है उसमें। कई सारे लो वेज जॉब्स पर भी असर पड़ेगा, जैसे कि जो ऊबर है, वेयर हाउस है, रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, उन पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स के कारण ही ये सारी इंडस्ट्रीज़ अच्छे से चलती हैं। अगर लेबर शॉर्टेज होता है तो इन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन भी स्लो हो सकता है। इमिग्रेशन कम होने से कुछ सेक्टर्स में अमेरिकन वर्कर्स को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी पर इसका नेगेटिव असर ज़्यादा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, ख़ासतौर पर भारतीयों की बात करते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप इमिग्रेशन नीतियों को सख्त कर रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो भारत से हर साल 2 लाख से ज़्यादा छात्र अमेरिका पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन कई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के कारण स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आ सकती है। साथ ही जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। F1 वीज़ा और वर्क परमिट इशू होने में देरी हो सकती है। H1B वीज़ा अप्रूवल और ज़्यादा मुश्किल होगा और PR मिलने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ग्रीन कार्ड मिलना अब पहले से भी दुगना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जाना अब इम्पॉसिबल हो जाएगा,
लेकिन जो लोग लो वेज जॉब्स पर डिपेंड थे उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या अब भी अमेरिका जाना सही रहेगा? तो देखिए, अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, जॉब ऑफर है, स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लो वेज जॉब या फिर बिना ग्रीन कार्ड के अमेरिका जाने की सोच रहे थे, तो अब आपको पहले से ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। आपको 4 बार अब सोचना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ के बारे में पहले से ही रिसर्च कर लीजिए, पहले से ही सारी जानकारी हासिल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से सिर्फ भारतीयों पर ही असर नहीं पड़ा है, बल्कि अमेरिका की इकॉनमी भी डगमगाने वाली है। सो मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको बताया है, फैक्ट्स की मदद से बताया है, रिपोर्ट की मदद से बताया है और बहुत आसान भाषा में बताया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।